Hello friends, welcome back to our channel SAP Learning 1.0. Today we will going to learn how to issue HSD in SAP. We choose HSD item only because HSD is the item which follow all issue process in SAP. हमने HSD को ही इसलिए चुना क्योंकि HSD को इशू करने के लिए हम सैप में जो इशू का जितने भी प्रोसेस है वो सारे फॉलो करते हैं। इसमें HSD को हम अलग अलग प्रकार से इशू करते हैं। कई बार खुद के गाड़ियों के लिए, कई बार सब कॉन्ट्रैक्टर के गाड़ियों के लिए, कई बार भाड़े के गाड़ियों के लिए और कई बार डेबिट बेसिस पे इशू करते हैं PRW को। ठीक है, इसलिए HSD में उन सभी रूल्स को फॉलो होता है। तो मैं आपको इन सभी रूल्स, सभी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम अपने खुद की गाड़ी के लिए, खुद की कंपनी की गाड़ी के लिए अगर HSD इशू हमें करना है तो उसका क्या प्रोसेस है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले यदि आप स्टोर में हैं तो आपको या तो मंथली कंजम्पशन ऑर्डर मिल जाएगा या ईयरली कंजम्पशन ऑर्डर मिल जाएगा या उस गाड़ी का रिजर्वेशन नंबर मिल जाएगा डीजल डिपार्टमेंट से या मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। यदि आपको एक बार में रिजर्वेशन नंबर मिल जाता है पूरे साल का तो उस गाड़ी के सामने उस ऑर्डर को या उस रिजर्वेशन को नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि हर महीने हर बार इशू स्लिप के हिसाब से उस रिजर्वेशन को कॉपी करके आप इशू कर पाएंगे। डीजल डिपार्टमेंट या मैकेनिकल डिपार्टमेंट इस HSD का ऑर्डर कैसे क्रिएट करता है वो दिखा देता हूं। इसके लिए जो टी कोड होता है वो होता है IW32। यहाँ पे हम उस गाड़ी का कंजम्पशन ऑर्डर यहाँ पे लिखकर एंटर मारते हैं। कई कंपनियों में पूरे एक साल का एक ही कंजम्पशन ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, कई कंपनियों में हर महीने ऑर्डर क्रिएट होता है। जैसे मैंने TB303 लिखा, उसके आगे 00 है, फिर 09 मतलब नौवा महीना है और 25 मतलब ईयर 2025 ईयर है। हम इसको टाइप करके एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा। इसमें ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे और ऑपरेशन सिलेक्ट करने के बाद इस लाइन को आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इंटरनल में जाएंगे। इंटरनल में जाने के बाद यहाँ पे आइटम कोड सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके क्वांटिटी डाल देंगे, जो भी स्टोर लोकेशन वगैरह है वो डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे और इसी ऑर्डर को स्टोर डिपार्टमेंट को दे देंगे। वो स्टोर डिपार्टमेंट इस मटेरियल को ऑर्डर के अगेंस्ट में इशू करता रहेगा। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग ऑर्डर नंबर नहीं देके रिजर्वेशन नंबर देते हैं। लोग कंफ्यूजन रहते हैं, भाई मुझे ऑर्डर नंबर मत दो, मुझे रिजर्वेशन नंबर दो। तो आप यहाँ से जनरल डेटा में जाके और यहाँ से ये रिजर्वेशन भी कॉपी करके आप उसको दे सकते हैं। बात वही है, या तो आप रिजर्वेशन के अगेंस्ट में इशू कीजिए या आप ऑर्डर के अगेंस्ट में इशू कीजिए, दोनों में सेम कंडीशन है। अगर आप रिजर्वेशन नंबर देते हैं तो अगर आप यहाँ से रिजर्वेशन नंबर उसको दे दिए तो स्टोर डिपार्टमेंट का काम यहाँ से शुरू होगा। वो मीगो टाइप करेगा, मीगो टाइप करने के बाद गुड्स इशू और यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे वो रिजर्वेशन सेलेक्ट कर लेगा और रिजर्वेशन जो आपको उसने दिया है उसको आप यहाँ पेस्ट करके एंटर मारेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। क्वांटिटी जो एक्चुअल एक पूरा 2000 क्वांटिटी का रिजर्वेशन बना हुआ था। बहुत सारे क्वांटिटी इशू हो चुके हैं, 1050 बचा हुआ है इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। अब आपको यहाँ पे जितना मान लीजिए कि 50 लीटर इशू है तो आप 50 लीटर इसको चेंज कर दीजिए, इसको आइटम को ओके कर दीजिए, यहाँ पे स्टोर लोकेशन डाल दीजिए। ठीक है, स्टोर लोकेशन डाल दीजिए और यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए। जो भी डेट है, पोस्टिंग डेट है, डॉक्यूमेंट डेट है, वो डॉक्यूमेंट डेट डाल दीजिए। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट डाल दीजिए, जो भी रिमार्क आपको डालना है वो रिमार्क डाल दीजिए, या DC नंबर, रिक्वेजिशन नंबर, जो भी आपको यहाँ पे डालना है डाल दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जब आप डालेंगे तो कभी आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना होगा तो आपको ढूंढने में इजी पड़ेगा। हो सकता है गाड़ी का ID नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी डाल दीजिए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पे इशू स्लिप नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आप एंटर मारिए। ठीक है,
यहाँ पे दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें गेट डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे रीजन फॉर मूवमेंट में 1 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे गाड़ी नंबर, ईयर, मंथ, जो भी आपको रिमार्क लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, आपके सुविधा के हिसाब से आपको क्या लिखना है आप लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको जरूरत के हिसाब से लिखना जरूरी है, ताकि जब भी आप रिपोर्ट निकालें तो आपको वहाँ पे सही से रिपोर्ट दिखाई दे। ऑप्शन है बैच का, बैच आपको यहाँ पे डालना है। खुद का गाड़ी है तो आप कोई भी बैच उठा के डाल सकते हैं। हायर गाड़ी का डीजल फ्री है, आपके तरफ से देना है, तो आप कोई भी बैच डाल सकते हैं। अगर उसके पैसे को डेबिट करना है तब आपको बैच सिलेक्ट करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि जिस रेट से आप डेबिट कर रहे हैं उसी रेट का बैच सिलेक्ट करना होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उसी रेट के बैच से डेबिट कर रहा हूं? तो इसके लिए उपाय है कि आप नया विंडो खोलिए। नया विंडो खोलने के बाद MB51 टाइप कीजिए, ठीक है। टाइप करने के बाद HSD का यहाँ पे टी कोड, आइटम कोड सिलेक्ट कीजिए, स्टोर लोकेशन डालिए और आप कौन से महीने के बैच से मार रहे हैं इशू, उस महीने का मान लेते हैं। मैं 9वें महीने का पूरा बैच उठा लेता हूँ। गए यहाँ पे 1/9/2025 से अभी 28 हो रहा है, 28/9/2025, ठीक है। मूवमेंट टाइप 101 और 102। यहाँ पे सिर्फ परचेज का लिस्ट खुलेगा। परचेज का लिस्ट मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सारे बैच दिखाई दे देंगे, सारे बैच दिखाई दे देंगे। देखिए यहाँ पे बैच मेरा दिखाई दे रहा है। मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक बार एक्सपोर्ट करके पूरे महीने का आप रख लेंगे तो आपको बार बार तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सीट मेरा सामने ओपन हो गया है। अब हम इसको सीट से रेट निकाल लेते हैं। यहीं पे निकाल लेता हूं मैं, चलिए यहीं पे रेट निकाल लेता हूं मैं। इसको अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, देखिए रेट निकल गया। इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, नीचे तक पूरे इसका रेट चला गया। अगर कोई गाड़ी, ये सब 87 के रेट वाला है, 87.02, इसमें जो परचेज दिख रहा है सब 87.02 दिख रहा है। यहाँ पे किसी किसी में देखिए 87.81 दिख रहा है, 87.81 दिख रहा है, 87.81 दिख रहा है, ठीक है। ये रेट मिल गया। अब मुझे अगर डेबिट करना है उसको 87.81, तो मुझे बैच जो है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे 87.02 के रेट से परचेज उसको डेबिट मारना है तो उसके लिए बैच ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम गलत बैच सिलेक्ट करेंगे तो उस वेंडर के आईडी में गलत डेबिट होगा। चूंकि मैं यहाँ पे फ्री बेसिस वाला इशू कर रहा हूँ तो हम यहाँ से क्लिक करके कोई भी बैच सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना खुद का गाड़ी है तो हम एंटर कर लेंगे उन गाड़ी सिलेक्ट करके, और बैच में जाकर यहाँ पे अपना बैच, कोई भी बैच डाल देंगे, ठीक है। अगर हमें इसमें कोई भी बैच डाल सकते हैं, खुद की गाड़ी है, डेबिट तो होना नहीं है, लेकिन अगर वो डेबिटेबल हो तब यहाँ पे बैच का बहुत ध्यान रखना है। बैच गड़बड़ होगा, अमाउंट गड़बड़ जाएगा और पार्टी को कम या ज़्यादा अमाउंट डेबिट हो जाएगा। इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मैं आपको एक डेबिट करके भी दिखाता हूँ कैसे डेबिट वाला इशू करना है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं जो मेरा एंट्री सही है कि गलत है। इसके लिए चेक बटन पर क्लिक करेंगे। देख रहे हैं कि हम यहाँ पे वेयर में गए, वेयर में जाकर यहाँ पे इस पर क्लिक किए और बैच सेलेक्ट करके यहाँ पे बैच डाल दिए और अब चेक करेंगे। देखिए ये सारा बैच में बचा हुआ क्वांटिटी है। इसमें एरर आ रहा था कि बैच में क्वांटिटी नहीं है। रेट तो हमने सिलेक्ट कर लिया था एक्सेल सीट से, लेकिन इस बैच में क्वांटिटी नहीं था। तो हमने जो बैच सिलेक्ट किया है वो 609 वाला है, ठीक है। तो 609 वाला बैच, 609 वाला बैच हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसमें उसका रेट सेम है, इसलिए हमने वही बैच सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से 609 का। और ये देख सकते हैं 609 का बैच है और इसका रेट कितना है 87.81, ठीक है। तो हमने यहाँ से वही बैच
और यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखेंगे कोई एरर नहीं आएगा इसमें आपको, ठीक है, कोई एरर नहीं है, देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब इसको पोस्ट कर देंगे तो ये गुड्स पोस्ट हो जाएगा, मेटेरियल इशू हो जाएगा, ठीक है। हम इसको पोस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए सिर्फ मुझे करना था, तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गुड्स को HSD को ऑर्डर के अगेंस्ट मेटेरियल इशू किया जाता है। सेम प्रोसेस है, MIGO मीगो आएंगे और मीगो टाइप करने के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे, ऑर्डर कॉपी करके डाल देंगे, या फिर हम यहाँ पे टाइप भी कर देंगे TB303। यहाँ पे रिजर्वेशन के जगह पे हम यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑर्डर नंबर टाइप कर देंगे। एंटर मारेंगे तो देखिए वही क्वांटिटी यहाँ पे आ गया जो हमने रिजर्वेशन से लिया था, और सेम प्रोसेस जो मैंने आपको रिजर्वेशन में बताया था वो रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आपको डेबिट के लिए बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे डेबिट के लिए भी सेम रिजर्वेशन क्रिएट होता है, और ये जितने भी आइटम जा रहा था ना अपने खुद के गाड़ी में, हायर की गाड़ी में, ये मूवमेंट टाइप 261 से जा रहा था, मूवमेंट टाइप 261 से, देखिए मूवमेंट टाइप 261 में जा रहा था। लेकिन जब ये डेबिट से पे जाएगा ना, ये मूवमेंट टाइप Z61 हो जाएगा, और रिजर्वेशन मुझे मिलेगा। सेम रिजर्वेशन यहाँ पे एंटर मारना है। यहाँ पे रिजर्वेशन एंटर मारने के बाद यहाँ पे उस वेंडर का वर्क ऑर्डर नंबर डालेंगे, और बाकी बैच जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस रेट का बैच है उस रेट का बैच डालेंगे, उसका वेंडर का यहाँ पे नाम डालेंगे, इशू स्लिप नंबर डालेंगे, और टाइप में यहाँ पे इशू टाइप में जाएंगे, और इशू टाइप में जाके यहाँ पे PRW सिलेक्ट करेंगे। PRW का मतलब डेबिट होता है। यहाँ बैच डालेंगे, और सब कुछ डालने के बाद आप इसको चेक करके पोस्ट कर देंगे, तो ये डेबिटेबल इशू हो जाएगा। तो मैंने आपको HSD में डेबिटेबल और ये दोनों ही इशू का तरीका बता दिया। इसमें तीसरा होता है PRW को फ्री बेसिस। तो सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ जाकर वहां पर मूवमेंट टाइप चेंज होता है। यहाँ पे मूवमेंट टाइप चेंज होकर हो जाता है Z21। तो ये हो गया मूवमेंट टाइप। बाकी कंपनियों में क्या होता है, इसका कई कंपनियों में